जी सर, ऐड कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद आशिर अशरफ, योर अमेज़ोन मेंटोर। मैं आप लोगों को अमेज़ोन पढ़ाऊँगा, आप लोगों को अमेज़ोन सिखाऊंगा, बल्कि आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है। अच्छा, ऐसा मेरा इंट्रोडक्शन सर ने करवा ही दिया होगा आपके साथ कि मैंने बेसिकली आप लोगों को अमेज़ोन ही पढ़ाना है। तो विदाउट एनी डिले, सर की थोड़ी सी आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही थी, बाकी कुछ बातें आपको नहीं समझ आ रही होंगी तो आप रिकॉर्डिंग्स में देख लीजिएगा। ठीक है। ऐसा तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारे पास टाइम भी थोड़ा शॉर्ट है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको मैं ये बता दूं कि व्हाट इज़ अमेज़ोन। अमेज़ोन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अब ये एक दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि एक ऑलरेडी बिल्ट, यानी कि एक कंपनी टाइप बनी होती है। लोग वहां से, जैसा कि मॉल्स होते हैं हमारे, उसी तरह एक मॉल टाइप ये कंपनी बनी होती है। लोग वहां से परचेज करते हैं और बेचने वाले चीज़ें बेचते हैं, खरीदने वाले खरीदते हैं। अब ये दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, दुनिया यानी कि ओवरऑल पूरी वर्ल्ड में अमेजोन इस टाइम काम कर रहा है। हमारे पाकिस्तान में जैसा कि दराज भी है, ठीक है, उसके बाद दुनिया में अलीबाबा भी है, इसी तरह अमेजोन भी है। कहाँ की इन्वेंशन है ये? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इन्वेंशन है, यानी कि सबसे बड़ी जो इसकी कंट्री है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। उसके बाद जो मार्केट प्लेसेस इसकी आ जाती हैं, दूसरे नंबर पे जर्मनी है, उसके बाद यूके है, फ्रांस है, मैक्सिको है, कनाडा है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है। तो अब तो काफ़ी कंट्रीज में अमेजोन वर्क करने लगे है। पाकिस्तान से रहते हुए आप अमेजोन पर काम कर सकते हैं, अपना भी कर सकते हैं, आप अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, आप वर्किंग कर सकते हैं, दूसरों के अकाउंट्स को भी मैनेज कर सकते हैं। हाँ, पाकिस्तान में इसका वेयर हाउस तो नहीं है, लेकिन आप पाकिस्तान से रहते हुए दूसरी मार्केट प्लेसेस जैसा कि यूएसए में, यूके में, आप किसी भी कंट्री में आप काम कर सकते हैं अमेजोन पे। ठीक है। तो अब इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अकाउंट को क्रिएट करने के लिए, उसको मैं इंशाल्लाह आपको आगे जाकर बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। Amazon, it's a B2C e-commerce platform. Here seller can sell their directly product to customer. यहाँ पर सेलर्स जो अपनी प्रोडक्ट्स होती हैं वो कस्टमर तक डायरेक्टली सेंड करते हैं, यानी कि B2C का मतलब है बिजनेस टू कस्टमर। एक प्लेटफॉर्म है जैसे अलीबाबा, वो होता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि बिजनेसमैन ने अपना स्टॉक एक बल्क में किसी बिजनेसमैन को ही बेचना है। यहाँ पर दो पार्टीज होती हैं जी, एक एज अ बायर यानी कि जो खरीदने वाले होते हैं, सेलर जो कि बेचने वाले होते हैं। ऑब्वियसली आपने एज अ सेलर ही काम करना है अमेजोन पे। उसके बाद जी, इस एक कोर्स के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? इसके अंदर हम अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, ओवरव्यू ऑफ अमेजोन एफबीए होलसेल, इन तीनों को हम डिस्कस करते हैं। अभी शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देता हूँ इन तीनों का, फिर आगे जाकर इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे पहले जी, टॉप ट्रेंडिंग बिजनेस मॉडल जो इस टाइम चल रहा है वो है अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज। इसके लिए ना तो आपको किसी कंपनी की ज़रूरत है, यानी कि जिसको हम लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एलएलसी बोलते हैं, ना ही आपको किसी वेबसाइट की ज़रूरत है, ना ही आपको बल्क इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और ना ही आपको ऐसा किसी और एक ब्रांड अप्रूवल की ज़रूरत है। ठीक है। सिंपल आपने प्रोडक्ट्स को ढूंढना है जो अमेजोन पे बिक रही हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स को आपने परचेज करना है एक छोटी सी क्वांटिटी में। आप ज़्यादा ना परचेज करें, आप तीन तीन चार चार पीसीज ही चाहे परचेज कर लें, जितना आपका बजट साथ देता है आप परचेज करें, उसको पैकेजिंग करवाएं, अमेजोन के वेयर हाउस बेचिए और अपनी सेल्स लेना स्टार्ट कर दें। ठीक है। ये एक टॉप ट्रेंडिंग बिजनेस मॉडल है। आजकल ये बिजनेस मॉडल इन हुआ है, मार्केट में लोग काम कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं अगर आप इस पे वर्किंग करते हैं तो। ठीक है। आप इसको लेके चल सकते हैं, इसके ऊपर आप देख सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा कोई डिटेल डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं चाहिए होते हैं। ठीक है। सिंपल सा एक तरीकाकार है। उसके बाद है जी अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। इसमें क्या होता है? अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, ये एक वीए होता है। वर्चुअल असिस्टेंट यानी कि वीए, ये एक पर्सन होता है, ये सर्विसेज देता है, यानी कि ये अपनी सर्विसेज को बेचता है। ठीक है। अब मैं आपको जरा सादा लफ्जों में बताऊं तो एक बिजनेस मैनेजर होता है। ठीक है। एक एक बिजनेस मैनेजर होता है, जैसा कि एक बैंक होता है उसका एक ब्रांच मैनेजर यानी कि बैंक मैनेजर होता है। ठीक है। ब्रांच मैनेजर होता है, कोई कंपनी होती है उसका बिजनेस मैनेजर होता है, कंपनी मैनेजर होता है। तो वो क्या करता है? खुद की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, वो एज अ एम्प्लॉय यानी कि समझ के खुद को अपनी सर्विसेज देता है, बिजनेस को मैनेज करता है। इसी तरह अमेजोन की लैंग्वेज में इसी पर्सन को हम बिजनेस मैनेजर या अमेजोन मैनेजर नहीं कहते, इसको हम वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। ये खुद की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। ठीक है। ये क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट पर अपनी सर्विसेज को
देता है, यानी कि अपनी फिर सर्विसेज देकर पेमेंट लेता है, सैलरी लेता है, या फिर अपनी डिटेल में अगर आप मैं बात करूं तो वो प्रॉफिट शेयरिंग लेता है। ठीक है। तो यानी कि इसको सादा लफ्जों में मैं और एक सिंपल तरीके से कर दूं तो ये यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि इसने जो सीखा होता है ये यूटिलाइज करता है, क्लाइंट्स ढूंढता है फाइवर से, अपवर्क से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। उसके बाद है जी लास्ट ओवरव्यू ऑफ अमेजोन एफबीए होलसेल। ये काफी बड़ा बिजनेस मॉडल है। इस बिजनेस मॉडल को करने के लिए आपके पास लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होनी चाहिए यूएसए के अंदर, आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए यूएसए के अंदर, आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ब्रांड की परमिशन होनी चाहिए इसके अंदर आपको सेल आउट करने के लिए। काफ़ी सिक्योर है, ठीक है, लेकिन काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है। मिनिमम आप इसको स्टार्ट करने के लिए कम से कम आपके पास 3 से 4 हज़ार डॉलर तो होने चाहिए इस बिजनेस मॉडल को। लेकिन इसका भी हम ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं जी। इस कोर्स की आउटलाइन आप लोगों के लिए डिज़ाइन की होती है। इसके अंदर आपको डिटेल में बेसिक टू एडवांस मैं बताऊंगा कि क्या कुछ इंशाल्लाह आगे जाकर होने वाला है। सबसे पहले जी ओवरव्यू ऑफ अमेजोन। ओवरव्यू ऑफ अमेजोन में आपको बेसिक्स ऑफ अमेजोन बताई जाएंगी। ठीक है, आपको यूजिंग टूल्स एंड एक्सटेंशंस बताया जाएगा कि बेसिकली अमेजोन किस तरह वर्किंग करता है और किस तरह आप वर्किंग कर सकते हैं। उसके बाद जी अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज। अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या होता है जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ओवरव्यू ऑफ अमेजोन आर्बिट्राज यानी कि कोई कंपनी की जरूरत नहीं पड़ती किसी वेबसाइट की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल आपने प्रोडक्ट्स को ढूंढना है और ढूंढ कर आपने ये तलाश करना है जहां से आपको सस्ती मिल रही है। सपोज अगर अमेजोन पे $50 की प्रोडक्ट बिक रही है, आपने ये ढूंढना है कि आपको वो कम से कम, यानी कि जितने की कम वो, एक फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट पे आपको वो वही प्रोडक्ट $10 की मिल रही है। आपने वहां से, आप ज्यादा नहीं तो आप 3-4 पीसेज ले लें, 5-6 ले लें, जितना आपका बजट साथ देता है, परचेज करके अमेजोन के वेयर हाउस भेजें। ठीक है, अब आपको जो भी ऑर्डर आएगा अमेजोन शिप करेगा, अमेजोन आप अपनी फीसिस वगैरह काट के आपकी पेमेंट रिमेनिंग आपके अकाउंट में सेंड कर देगा। हाउ टू हंट ओए डील्स एंड कैशबैक डील्स। ओए क्या होता है? ओए स्टैंड्स फॉर ऑनलाइन आर्बिट्राज। किस तरह आप ऑनलाइन आर्बिट्राज के डील्स को हंट कर सकते हैं और कैशबैक डील्स को आप हंट कर सकते हैं, यानी कि तलाश कर सकते हैं। हंट मीन्स तलाश करना। प्रोडक्ट हंटिंग एंड प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है जी? प्रोडक्ट्स को तलाश करना, वो प्रोडक्ट्स को तलाश करना जो मार्केट में ऑलरेडी बिक रही हैं, जो ऑलरेडी रनिंग में है, जो सेल हो रही हैं। जैसा कि अब बड़े बड़े ब्रांड्स हैं हमारे, ठीक है, हमारे यहाँ पे लेस ब्रांड है, रियो ब्रांड है, कॉलगेट ब्रांड है, नेस्ले ब्रांड है। अब अगर हम उनके साथ काम करेंगे तो ऑलरेडी मार्केट में वो बिक रही हैं। हमें ऐसा जितना मार्केटिंग पे तो एक्सपेंस लगाना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी एक वैल्यू बनी हुई है मार्केट में, रेपुटेशन तो बनी हुई है। हमने क्या करना है? उनसे प्रोडक्ट्स लेके अपनी परचेजिंग करने लग जाना है। इसी तरह हम कर सकते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज। उसके बाद ये प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू टूल्स एंड मैन्युअली। आप प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू टूल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, आप मैन्युअली विदाउट टूल्स भी कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा। हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड वेबसाइट। आप किस तरह डिस्ट्रीब्यूटर्स की या फिर वो ब्रांड्स जो अमेजोन पे अच्छी सेल्स ले रहे हैं, बिक रहे हैं, उनको किस तरह आप ढूंढ सकते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होता है? प्रोडक्ट को लिस्ट करना, अमेजोन के अकाउंट पर डिस्प्ले कर देना। उसके बाद है जी प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ। इसमें क्या होता है जी? प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू कीपा एज वेल मैन्युअली। आप किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग कीपा के थ्रू कर सकते हैं। कीपा के थ्रू आप प्रोडक्ट्स को ढूंढ सकते हैं। कीपा क्या है? कीपा एक टूल है, बहुत अच्छा टूल है, बहुत मजे का टूल है। ये टूल आपको फ्यूचर प्रिडिक्शन करना बताता है कि क्या ये आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते, आप इस पे वर्क करें या ना करें, इस, ठीक है, इसके स्टैट्स अच्छे हैं या नहीं है, यानी कि आपकी पूरी एनालिसिस करता है ये कीपैड। आप इसके थ्रू भी हंटिंग कर सकते हैं, आप इसके बगैर भी यानी कि मैनुअली भी हंटिंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स थ्रू सेलर स्पाइंग, यानी कि सेलर्स के स्टोर फ्रंट से आप जाकर प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। वो सेलर जो ऑलरेडी मार्केट में बैठे हुए हैं, अपनी यानी कि प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करके, उन्हीं के स्टोर फ्रंट यानी कि उन्हीं की शॉप पर जाकर आप प्रोडक्ट्स को तलाश कर सकते हैं, देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और आप भी सेल ले सकते हैं। प्रोडक्ट्स एनालिसिस इन डेप्थ। एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस होता है जी प्रोडक्ट की छानबीन करना, प्रोडक्ट को चेक करना है, वाया ये प्रोडक्ट ठीक है या नहीं, हमें ये बेचनी चाहिए या नहीं, इस पर हमें सेल आएगी या नहीं। ये हमें कौन बताएगा? ये हमें टूल भी बताएंगे, मैन्युअली हमें दोनों तरीकों से इन्हें चेक करना है। उसके बाद है जी कंपेटिटर एनालिसिस। कंपेटिटर एनालिसिस क्या होता है जी? कंपेटिटर होते हैं हमारे वो मुखालिफिन जो हमारे साथ ही बैठकर प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। अब जरूरी तो नहीं कि लेज, सिर्फ लेज वाले ही बेच रहे हैं, उसके अलावा कोई और। अब आपको पता है हर गली मोहल्ले कोने पे किराने की दुकान पे आपको लेज मिल जाएंगे, आपको रियो बिस्किट मिल जाएंगे, कोलगेट टूथपेस्ट, कोलगेट के ब्रश वगैरह, नेस्ले की पानी, सब हर जगह से आपको मिल जाएगी। अब जारी बात है वो एक दूसरे के क्या है? कंपेटिटर है, मुखालिफिन है। वो चाहेंगे कि हमें सेल ज़्यादा मिले, लोग हमसे परचेज करें, ठीक है, हम चाहेंगे हमें ज़्यादा मिले।
तो ये होता है कंपेटिटर एनालिसिस करना, यानी कि चेक करना कि क्या ये कंपेटिटर के अगेंस्ट हम जा सकते हैं या नहीं, अगर हम जाएंगे तो हम कितनी प्राइस डाउन करेंगे ताकि कस्टमर हमारे पास आए। हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स दोज आर ऑलरेडी सेलिंग इन दी मार्केट, किस तरह आप विनिंग प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में बिक रही होती हैं। व्हाट इज द वर्क ऑफ 3PL प्रेप सेंटर। पहले तो जरा बात समझ 3PL क्या होता है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक यानी कि ये एक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं यूएसए के अंदर। अब आपने जैसे मैंने आपको बताया पहले स्टार्ट में, आपने प्रोडक्ट अमेजोन पे देखी है, एक अच्छी बिक रही है, वही प्रोडक्ट किसी वेबसाइट पे आपको बहुत सस्ते में मिल रही है, ठीक है। अब आप उस वेबसाइट से परचेज करेंगे, अमेजोन के वेयर हाउस भिजवाएंगे। अब जहरी बात है उस वेबसाइट का जो लोगो होगा, पैकेजिंग होगी, रैपर होंगे, वो डायरेक्टली ऐसे ही अमेजोन के वेयर हाउस में चले जाएंगे, क्योंकि जहरी बात है उस पर तो पैकेजिंग उस वेबसाइट की लगी हुई है। तो अमेजोन ये एक्सेप्ट नहीं करता ऐसे। उस केस में आपने क्या करना होता है, उस अपने जो भी आपने परचेज करना है उस वेबसाइट को ऑर्डर आपने 3PL वालों को लगाना होता है, यानी कि उनका एड्रेस देना होता है, ताकि वो स्टॉक आपका 3 पीस 4 पीस या 500 पीस जितने भी वो आपके जाएं 3PL वालों के पास उनके घर पे। ठीक है, वो क्या करेंगे, आपके स्टॉक को रिसीव करेंगे, चेक करेंगे कोई टूटा तो नहीं हुआ, कोई ब्रेक तो नहीं हुआ, हुआ चेक करने के बाद ठीक है उस पर बारकोड्स लगाएंगे, जो आप बारकोड्स अपने अकाउंट से क्रिएट करके जिसको हम लेबल्स बोलते हैं वो अप्लाई करेंगे, और आपके स्टॉक को अमेजोन के वेयर हाउस भेजेंगे और आपसे अपनी सर्विसेज के चार्जेस रिसीव कर लेंगे। प्रेप सेंटर बोल रहे हैं इससे, आप यहाँ 3PL या थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स एक ही बात है। व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रेप सेंटर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ये सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, सर्विसेज देते हैं, ठीक है, यानी कि आपके स्टॉक को प्रिपेयर करके अमेजोन के वेयर हाउस में भेजेंगे बॉक्स वगैरह लगा कर। हाउ यू कैन सेंड योर इन्वेंट्री टू 3PL, आप अपनी इन्वेंट्री को 3PL को कैसे भेज सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। ओवरव्यू ऑफ अमेजोन FBA होलसेल जैसा कि मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन दिया है अमेजोन FBA होलसेल का, ये एक बिजनेस मॉडल है, ठीक है। इस बिजनेस मॉडल के अंदर क्या होता है जी, इस बिजनेस मॉडल के अंदर क्या होता है, आपने एक LLC यानी कि कंपनी बनाकर ब्रांड्स को रीच आउट करना होता है, आपके पास वेबसाइट भी होनी चाहिए, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होनी चाहिए, कंपनी भी होनी चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ताकि आप ब्रांड्स को रीसेल करें उनकी परमिशन लेकर, वो ब्रांड जो बड़े ब्रांड हैं, ठीक है। हाउ टू फाइंड ब्रांड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एज वेल, किस तरह आप ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ सकते हैं। हाउ यू कैन फाइंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, आप किस तरह प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को तलाश कर सकते हैं अमेजोन पे बेचने के लिए। अमेजोन सेलर सेंट्रल, अमेजोन सेलर सेंट्रल क्या होता है जी, अमेजोन सेलर सेंट्रल होता है जी आपका अकाउंट, ठीक है, यानी कि जो भी आपने अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करना है उसे कहते हैं जी अमेजोन सेलर सेंट्रल। अब वो आपकी डिटेल पर बन जाता है, पाकिस्तानी आईडी कार्ड पर अकाउंट बन जाता है, ठीक है, लेकिन शर्त यह है वो आईडी कार्ड इंग्लिश वाला होना चाहिए, चिप वाला, ठीक है। बैक साइड पे चाहे उर्दू है उसका कोई इशू नहीं है, फ्रंट साइड पे इंग्लिश होनी चाहिए, और चिप वाला, जो चिप वाला एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज खाली उर्दू वाला जो सिंपल आईडी कार्ड होता है विदाउट चिप वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, ठीक है। मजीद कुछ डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड है, वो इंशाल्लाह मैं आपको आइंदा आने वाले लेक्चर में वो भी बताऊंगा। हाउ टू मैनेज अमेजोन अकाउंट, आप पाकिस्तान से रहते हुए अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई IP, ठीक है, कोई VPS, कोई VPN, किसी की चीज़ की जरूरत नहीं बनती, आप सिंपल अपने जो आपने नेट ऑन किया हुआ है उसी पर अपना अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। हाउ टू डू मी टू लिस्टिंग इन अमेजोन अकाउंट, आप किस तरह लिस्टिंग कर सकते हैं जी, वो लिस्टिंग जो ऑलरेडी हुई हुई है, ऑलरेडी ब्रांड्स की हुई हुई है, आप उनके साथ किस तरह लिस्टिंग क्रिएट करके अमेजोन पे सेल्स ले सकते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होता है जी, प्रोडक्ट लिस्टिंग होता है जी अमेजोन पर प्रोडक्ट को लिस्ट कर देना, अपने जो अमेजोन का सेलर सेंट्रल अकाउंट है उस पर अगर आप प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे तभी आपकी प्रोडक्ट अमेजोन के बायर पेज पर शो होगी, कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट शो होगी और कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे और आपको सेल्स मिलेंगी। हाउ टू डू मीटू लिस्टिंग, आप किस तरह मीटू लिस्टिंग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया मीटू लिस्टिंग क्या होता है। एक लिस्टिंग होती है जी स्टार्ट से लिस्टिंग, यानी कि अब एक चीज मार्केट में है ही नहीं है उसे आप मार्केट में नया लेकर आते हैं, आप लॉन्च करते हैं उसे, फिर जाहिर बात है आपको कुछ स्टाफ हायर करना पड़ेगा, कोई आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको प्राइस डाउन करनी पड़ेगी। तो ये होती है जी एक प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग। एक होती है मीटू लिस्टिंग, मीटू लिस्टिंग क्या है, जो ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट बिक रही है, आप वही प्रोडक्ट परचेज कर लें, आप लोगों को दिखा देंगे ये प्रोडक्ट है, ये ऑलरेडी आपको पता है बिकती है, वो लेने वाले आपके पास आएंगे। जैसा कि अब नेस्ले की अगर आप एजेंसी ले लेते हैं तो आप एक डिस्प्ले करके एक पूरी एजेंसी को नाम दे देते हैं कि ये हमारी एजेंसी का नाम है, हम ये प्रोवाइड करते हैं, तो हो सकता है लोग आपसे होलसेल पे आके वो माल लेने लग जाएं। इसी तरह अमेजोन में भी मीटू लिस्टिंग का मतलब ये होता है ऑलरेडी हुई भी लिस्टिंग जो पहले बिक रही होते हैं ब्रांड, उन्हीं के साथ उन्हीं की छोटी सी लिस्टिंग क्रिएट कर लेना।
हाउ टू पुट डायमेंशंस इन अमेजोन अकाउंट। डायमेंशंस क्या होता है? लेंथ, विड्थ, हाइट और वेट। प्रोडक्ट की लेंथ यानी कि मोटाई, चौड़ाई, लंबाई और उसका वजन प्रोडक्ट का, वो आपने लिस्टिंग क्रिएट करते हुए मेंशन करना है, ताकि क्या हो, अमेजोन को पता लगे कि ये प्रोडक्ट की ये डायमेंशंस है, और अमेजोन आपसे उसके अकॉर्डिंग FBA फीसिस यानी कि स्टोरेज फीसिस चार्ज कर सके। उसके बाद है जी FBA शिपमेंट प्लान। पहले तो जरा बात समझ लें, FBA क्या होता है। FBA होता है जी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। जरा गौर से समझना, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। आप कोई भी स्टॉक परचेज करके अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं, ठीक है। फिर कस्टमर का जो भी ऑर्डर आ रहा है, कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अमेजोन की, क्योंकि आपका स्टॉक पड़ा हुआ है अमेजोन के वेयर हाउस में USA में, ठीक है। अगर यूके में करते हैं तो यूके में वेयर हाउस भी है। उसके बाद मैक्सिको, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, UAE, सऊदी अरेबिया, जहां भी आप करते हैं हर जगह अमेजोन का वेयर हाउस। आपका स्टॉक पड़ा हुआ है अब अमेजोन के वेयर हाउस में, जिस भी मार्केट प्लेस में आप काम कर रहे हैं, आपको ऑर्डर आ रहा है, कस्टमर तक कौन पहुंचा रहा है? अमेजोन। इस मॉडल को कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, FBA। अमेजोन अपनी फीसिस सेल में से ले लेगा। जैसे ऑर्डर आएगा अमेजोन कस्टमर तक पहुंचाएगा, कस्टमर ने जो पेमेंट की होगी अमेजोन को कार्ड के थ्रू, अमेजोन उसमें से अपनी फीसिस डिडक्ट करके रिमेनिंग पेमेंट आपके अकाउंट में शेयर कर देगा। एक बिजनेस मॉडल होता है जी FBM, ठीक है। उस बिजनेस मॉडल में क्या होता है? वो होता है जी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि मर्चेंट कहते हैं सेलर को। उस बिजनेस मॉडल में सेलर अपना स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं भेजता, अपने घर पे रखता है। अगर वो USA का तो USA में, UK का है तो UK में, उसके बाद UAE का है तो UAE में, यानी कि जहां का भी वो सेलर है। अब उसे जो भी ऑर्डर आ रहा होगा, क्योंकि उसने स्टॉक तो अपने घर पे रखा है, अमेजोन के वेयर हाउस में तो है नहीं है, कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी, अमेजोन की नहीं, ठीक है। फिर उसको थोड़ी सी परेशानी होती है, भाई ऑर्डर आ गया, मुझे टाइम टू टाइम पहुंचाना है, लेट हो जाऊंगा अमेजोन अकाउंट बंद कर देगा, ठीक है। अब FBA बिजनेस मॉडल में बड़ा सुकून है, ताकि आप थोड़ा सा स्टॉक लेके, चाहे ज़्यादा बजट नहीं है, थोड़ा सा लेके अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दें। चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, चाहे आप खेल रहे हैं, चाहे फैमिली के साथ हैं, जो भी ऑर्डर आएगा कस्टमर तक अमेजोन पहुंचा रहा है FBA में। FBM हम पाकिस्तान पे बैठते हुए हम FBA ही करेंगे। और FBM अगर आप करेंगे, या ड्रॉप शिपिंग, या आप पाकिस्तान से रहते हुए ड्रॉप शिपिंग या FBM करेंगे, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। हमने सिर्फ और सिर्फ, हमारे पास अच्छा ऑप्शन, ज़्यादा सेल्स वाला भी आती ही FBA पर है, और सबसे अच्छा बिजनेस मॉडल भी FBA ही है। हम पाकिस्तान से रहते हुए FBA ही करते हैं। FBA शिपमेंट प्लान क्या होता है? यानी कि आप अमेजोन को एक आगाह कर देते हैं, मेरी इतनी इन्वेंट्री, ये वाली प्रोडक्ट, ये नाम आपके पास आने वाली है, तो अमेजोन थोड़ा प्रिपेयर्ड हो जाता है। इसको कहते हैं FBA शिपमेंट प्लान। हाउ टू फाइंड अमेजोन प्रॉफिट एंड कैलकुलेशन ROI। आप किस तरह अमेजोन का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, ROI यानी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की उसके ऊपर आप रिटर्न हासिल कर सकते हैं। हाउ टू जनरेट आइटम लेबल्स एज वेल बॉक्स लेबल। आपने जो प्रोडक्ट्स अमेजोन को भेजनी है, प्लान क्रिएट करते हुए आपने उसमें किस तरह आपने लेबल्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। और आपने बॉक्स के लेबल्स, जो कि बार कोड्स होते हैं, बॉक्स पे भी लगते हैं, पर यूनिट आपके हर पीस पे भी लगते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड स्टॉक मैनेजमेंट। आप किस तरह इन्वेंट्री और स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं। हाउ टू विन बाय बॉक्स। अब बाय बॉक्स क्या होता है? बाय बॉक्स, आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पर राइट साइड पे या लेफ्ट साइड के ऊपर एक ऑप्शन होता है, ऐड टू कार्ड या फिर बाय नाउ। तो वो होता है जी एक बाय बॉक्स। अब एक प्रोडक्ट को जरूरी नहीं कि मैं ही बेच रहा हूँ, जहरी बात है मेरे साथ बैठे हुए और सेलर भी बेच रहे हो, यानी कि 5 10 15 जो भी सेलर उसी प्रोडक्ट को बेच रहे हो, ठीक है। अब जिसके पास वो बाय बॉक्स होगा ना, तो अमेजोन उसको सेल देगा। अब फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास बाय बॉक्स है, यानी कि मेरा नाम आ रहा है बाय बॉक्स में, तो सेल्स मुझे मिलेगी। तो ये अमेजोन थोड़ी थोड़ी देर के लिए बाय बॉक्स सबको रोटेट करता है, देता है, ताकि सबको थोड़ी थोड़ी सेल्स मिले, ताकि वो ऑर्डर्स ले सकें, ठीक है। अब यही बाय बॉक्स जिसके पास ज्यादा रहेगा सेल, समझे, उसको ज्यादा मिलेगी। तो इसकी कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं, स्ट्रेटेजीज टू विन बाय बॉक्स, कुछ स्ट्रेटेजीज होंगी ताकि आप ज्यादातर आपके पास बाय बॉक्स रहे और आपको सेल ज्यादा मिल सके, ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएंगी। हाउ यू कैन compete डिफरेंट सेलर्स ऑलरेडी सेलिंग। आप किस तरह दूसरे सेलर्स जो ऑलरेडी बेच रहे हैं उनको किस तरह compete कर सकते हैं, उनका किस तरह मुकाबला कर सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट अमेजोन विदाउट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया है, अमेजोन के लिए तो इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत चाहिए होती है, लेकिन अगर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट जाना चाहते हैं तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं, ठीक है। हाउ यू कैन स्टार्ट अमेजोन विदाउट इन्वेस्टमेंट। हाउ यू कैन वर्क फ्रॉम पाकिस्तान। आप पाकिस्तान से रहते हुए किस तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू क्रिएट अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से रहते हुए अकाउंट बन भी सकता है, मैनेज भी कर सकते हैं, अपना भी बना सकते हैं, किसी का भी बना सकते हैं, हर एक का अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन डॉक्यूमेंट मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, क्योंकि आज हमारे पास थोड़ा सा टाइम
शॉर्ट था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में जल्दी जल्दी कोर्स की आउटलाइन बतानी। हाउ डज वीए वर्क? मैंने आपको ऊपर भी बताया, वीए कौन होता है? वीए होता है जी वर्चुअल असिस्टेंट, अमेजोन का मैनेजर। ये खुद की इन्वेस्टमेंट नहीं करता, इसने जो सीखा होता है ये वो यूटिलाइज करता है। यानी कि ये क्लाइंट्स ढूंढता है, वो क्लाइंट्स जो चाहते हैं कि हम अमेजोन पे काम करना चाहते हैं बट उन्हें काम करना नहीं आता। ठीक है, तो ये उनके साथ काम करता है। उनकी उनका ही अकाउंट होगा, उन्हीं की इन्वेस्टमेंट होगी। ये सिर्फ क्या करेगा, उन्हीं के बिजनेस को रन करेगा। यानी कि स्टार्ट से लेकर एंड तक, या तो वो सैलरी पर इसे हायर कर लेगा, या फिर जो भी प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर कुछ शेयर रख देता है कि भाई इतना प्रॉफिट शेयरिंग आपकी है। यानी कि 100% प्रॉफिट आया, 100 में से 30% वीए का, वर्चुअल असिस्टेंट का, 70% क्लाइंट का, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो फिर ये उसके लिए अकाउंट भी मैनेज करता है, प्रोडक्ट हंटिंग भी करता है, प्रोडक्ट सोर्सिंग भी करता है, प्रोडक्ट लिस्टिंग भी करता है। यानी कि ए टू जी जो मैनेजमेंट आती है फिर वो यही करेगा। ठीक है, मंथ एंड पर उससे यानी कि प्रॉफिट अपना लेगा। उसके बाद जी आपको सपोर्ट मिलेगी, लाइव क्वेश्चन आंसर होंगे आपके। ठीक है, कोई भी आपको क्वेश्चन होता है, आपको समझ नहीं आ रही, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका आंसर दिया जाएगा। असाइनमेंट्स एंड टास्क वगैरह आपको दिए जाएंगे, स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिलती है। ठीक है, जैसा कि सर ने आपको ऑलरेडी बताया है, ग्रुप दिखाए हैं, उसके अंदर कोई भी बच्चे हैं उनको सवाल समझ नहीं आ रही होती, तो इसी तरह आप भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कोर्स की आउटलाइन थी जो आपके साथ शेयर की आज। कुछ बेसिक्स वगैरह थे, कुछ थ्योरी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के जी अंदर हम आसिर, मैं थोड़ा आपसे सा। रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे तो टाइम एंड हो चुका है इस सेशन का, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, अभी आवाज क्लियर आ है रही मेरे है। को? हाँ जी, वैसे तो टाइम एंड हो चुका है, लेकिन 2-3 मिनट आप मजीद ले सकते हैं अगर आपके अमेजोन का इनको इंटरफेरेंस दिखा दें और कोई टास्क इनको दे दें, सो दैट इनका इंटरेस्ट टास्क डेवलप इंशाल्लाह हो इनको, जाए। क्योंकि टास्क इनको थोड़ा डिटेल में देना है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। लेकिन इनको अमेजोन का थोड़ा सा इंटरफेस दिखा जी देता हूँ। जी, वो तो दिखा दीजिए प्लीज। बेसिकली आपने गूगल क्रोम पे जाना है, वहां पर आके आपने ऐसे सर्च करना है amazon.com। ठीक है, तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। ये होता है जी अमेजोन बायर पेज। ठीक है, यानी कि कस्टमर्स क्या करते हैं, यहाँ पर आके सर्च करते हैं जो भी प्रोडक्ट उन्होंने लेनी होती है, यहाँ पर अपना कीवर्ड लिखते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल किसी को टी शर्ट चाहिए तो वो टी शर्ट लिखेगा, किसी को शूज़ चाहिए तो वो शूज़ लिखेगा, शूज़ की प्रोडक्ट्स सामने आ जाएंगी। ठीक है, तो ये बेस्ट सेलर्स में वो सेलर्स होते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में अच्छी सेल्स ले रहे हैं, अच्छी प्रोडक्ट बिक रही हैं। साथ में यहाँ पर ऑल पे देखेंगे तो ये कैटेगरीज है। ठीक है, यानी कि अमेजोन डिवाइसेस, अमेजोन फ्रेश, उसके बाद अमेजोन फार्मेसी। ठीक है, बेबी की प्रोडक्ट्स हैं। यानी कि ओवरऑल पूरी प्रोडक्ट्स, आप जिस तरह की प्रोडक्ट्स चाहेंगे आपको अमेजोन से मिल जाएगी, क्योंकि कैटेगरीज अमेजोन पे हर प्रोडक्ट्स की बनी हुई हैं। इस तरह ही ये नीचे भी कैटेगरीज आ रही हैं, ये बेस्ट सेलिंग कैटेगरीज, क्योंकि हमने बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स खोली हैं। अब ये देखें ना, अब ये सबसे ज़्यादा सेल्स हो रही है क्योंकि ये इसका नंबर 1 है। मैं आपको आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि ये नंबर 1 इसको क्यों मिला हुआ है। ठीक है, इसकी सबसे ज़्यादा सेल है, इसकी उससे कम है, और इसकी उससे कम है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, इसी तरह बेसिक टू एडवांस हम सीखेंगे। आपको मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा अमेजोन का, आपको एक टास्क भी दूंगा, असाइनमेंट भी दूंगा, ताकि आप उसको वर्किंग स्टार्ट करें अपनी। होप्स हो कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। जी स्टूडेंट, सवाल जवाब का सेशन स्टार्ट है। किसी का कोई भी सवाल है, फील फ्री टू आस्क। इस वक्त मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड यूट्यूब की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। आपके मेंटोर सर उसामा आप सबका वेट कर रहे हैं, जरूर ज्वाइन कीजिएगा यूट्यूब के सेशन को। वेट, लेट मी शेयर द स्क्रीन।